नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कपिल। हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। साथियों, हम आपको रेगुलर यमुना से रिलेटेड अपडेट देते हैं। आज एक यूनिक टॉपिक लेकर आए हैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से रिलेटेड। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की जो रेजिडेंशियल स्कीम आई है उसका आज आपको एक संक्षेप में बड़ा विवरण देते हैं। स्कीम आई है जिसमें बिल्टअप हाउस हैं और फ्लैट हैं। सरकारी वाले जो बिल्टअप हाउस अथॉरिटी ने बना के दिए हैं वो रेडी टू मूव है। उसमें आपको 120 मीटर का साइज है XU2 XU3 के अंदर, और ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है जिसकी कीमत अथॉरिटी ने रखी है 73 लाख के आसपास। और रीसेल मार्केट की बात करें तो 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 15-20 लाख के बीच में आता है। तो ये अच्छा मौका है, आप अथॉरिटी के बिहाफ पे ड्रॉ के माध्यम से आप इसको अलॉट करा सकते हैं अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो अभी हम इस स्कीम को डिटेल में आपको बताते हैं। एक बार आप देखिए क्या क्या इसमें इन्वेंट्री आई है प्राधिकरण की तरफ से, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से, वो आपको एक बार पूरा ब्यौरा देते हैं। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी न्यू स्कीम 2023, प्लॉट साइज 120 स्क्वायर मीटर, 1 BHK, 2 BHK एंड 3 BHK। हाउ टू अप्लाई कैसे कर सकते हैं आप, ये इसमें आपको देखने को मिलेगा। रजिस्ट्रेशन अमाउंट के बारे में, इंडिपेंडेंट हाउस है, मल्टी स्टोरी फ्लैट है, बिल्टअप फ्लैट्स हैं। स्कीम ओपन हुई थी 10/7/2023 से। एप्लीकेशन फॉर्म ओपनिंग डेट है 17/7/2023। एप्लीकेशन क्लोज होंगे 31/8/2023। लगभग 44 डेज के आसपास स्कीम चलने वाली है। इन 44 दिनों के अंदर आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं जिस भी बजट में आप जाते हैं, और मौके की भी स्थिति आप देख सकते हैं जाकर कि कैसे फ्लैट बने हुए हैं या कैसे बिल्टअप हाउस बने हुए हैं। इसके ऊपर आप ये ग्राउंड फ्लोर बने हुए हैं, ऊपर आप नक्शा पास करा के और बना सकते हैं 2.5 फ्लोर तक। इसको पूरा तोड़ के भी आप बना सकते हैं, ऐसा नहीं है बिल्टअप हाउस ही रहेगा वो, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं विज्ञप्ति का पहला पेज है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की जो विज्ञप्ति है उसका पहला पेज है। इसमें आप देख रहे हैं सेक्टर एक्स इंडिपेंडेंट हाउस जो है उस स्कीम कोड है BHS 18/LOH/02। नेम ऑफ द सेक्टर XU2। एरिया इन स्क्वायर मीटर 120 स्क्वायर मीटर का साइज है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट हाउस है 16 मकान आपको अलॉट हो सकते हैं XU2 के अंदर, जिनकी कॉस्ट रखी गई है 73,41,000 रुपए। रजिस्ट्रेशन मनी है 7.5 लाख रुपए। मतलब आपको 10% अमाउंट एज ए रजिस्ट्रेशन देना है और बाकी पैसा आप 90 दिन के अंदर दे सकते हैं अथॉरिटी को अलॉट होने के बाद। बाकी सेकंड और थर्ड पेमेंट प्लान भी ले सकते हैं आप, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी डाउन पेमेंट को दी जाती है। तो इसलिए अगर आप लेते हैं तो आप फर्स्ट पेमेंट प्लान लें, और लोन के माध्यम से भी आप परचेज कर सकते हैं। लोन कराकर आप अथॉरिटी को पैसा दे सकते हैं और उसके बाद जब भी आप पूरी पेमेंट कर देंगे तो लोन आपका चुकता हो जाएगा। XU3 120 मीटर का साइज है, प्लॉट है संख्या 61। सेम कॉस्ट है 73,41,000 रुपए। 7.5 लाख रुपए इसमें भी रजिस्ट्रेशन अमाउंट है। मतलब आपसे 10% रजिस्ट्रेशन लिया जा रहा है। 90% पैसा प्लॉट या फ्लैट या विला या जो भी आप ले रहे हैं, बिल्टअप हाउस, फ्लैट ले रहे हैं, जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं, उसका रिमेनिंग पैसा आपको निकलने के बाद देना है, जब आपकी सूची में नाम आ जाता है या जब आपके नाम पे अलॉट हो जाता है, अलॉटमेंट लेटर आ जाता है। उसके बाद सेकंड है मल्टी स्टोरेज फ्लैट BHS 17/LOF/04। इसमें 2 BHK फ्लैट है जो कि सेक्टर है ओमिक्रॉन 1A। ओमिक्रॉन 1A में 2 BHK फ्लैट है। स्क्वायर मीटर में 70.48 सुपर एरिया है। 70.48 सुपर एरिया। कारपेट एरिया की बात करें हम 46.88, ये कारपेट एरिया है। और नंबर ऑफ फ्लोर की बात करें तो स्टील +15 फ्लोर है, S +15 है। नंबर ऑफ फ्लैट की बात करें तो 521 फ्लैट हैं, 521 फ्लैट हैं। और कीमत मात्र रखी गई है 36,60,000 रुपए। कीमत रखी गई है 36,60,000 रुपए। और एडवांस की बात करें तो 3,60,000 रुपए आपको देना है एज ए रजिस्ट्रेशन। और सेकंड है 2 BHK डिलैक्स ओमिक्रॉन 1A में। 2 BHK डिलैक्स
डिलक्स में एरिया बढ़ जाता है, 104.70 स्क्वायर मीटर सुपर एरिया है, 104.70 स्क्वायर मीटर। कारपेट एरिया की बात करें तो 67.59 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया है। सेम वही प्रोजेक्ट है S+15। नंबर ऑफ फ्लैट की बात करें 471 फ्लैट है, 471 फ्लैट है। 5.5 लाख रुपए आपको इसमें एडवांस देना है 10%, जो एज ए रजिस्ट्रेशन आपको जमा करना है। 2 BHK डिलक्स ओमिक्रॉन 1, वो 1A था, ये 1 है। ओमिक्रॉन 1 में आपको 104.70 स्क्वायर मीटर का सेम साइज का फ्लैट मिलता है। इसमें आपका कारपेट ज्यादा है, 77.24 स्क्वायर मीटर। और बात करें इसमें G+19 एंड G+20 दो तरह के टावर होंगे, जिसमें 19 फ्लोर और 20 फ्लोर होंगे, जिनके अंदर ये अवेलेबिलिटी है। और नंबर ऑफ फ्लैट्स की बात करें तो 18 फ्लैट्स इसमें अवेलेबल हैं। कॉस्ट है 49,49,000, 49,49,000। नंबर ऑफ फ्लैट है 5। 3 BHK सेक्टर 12 में, सेक्टर 12 में है 158.26 सुपर एरिया है और 102.53 कारपेट एरिया है। S+12 फ्लोर है, S+12। 75 फ्लैट है, नंबर ऑफ फ्लैट है 75। 83.85 लाख रुपए इसकी कीमत रखी गई है, 83,85,000। 8,40,000 रुपए आपको एज ए रजिस्ट्रेशन अमाउंट देना है। 1 BHK फर्निश्ड, 1 BHK फर्निश्ड सेक्टर 12 के अंदर है, 60.45 स्क्वायर मीटर का, 60.45 स्क्वायर मीटर का, जिसमें कि कारपेट एरिया 36.01 रखा गया है। S+15 की बिल्डिंग है, 15 फ्लोर की बिल्डिंग है। 28.38 लाख रुपए कीमत रखी गई है, केवल 28.38 लाख रुपए। 2,80,000 रुपए आपको एज ए रजिस्ट्रेशन अमाउंट देना है, 2,80,000 रुपए। फिर हम बात करें बिल्टअप फ्लैट्स की। मल्टी स्टोरीड थे वो, ये बिल्टअप फ्लैट्स हैं, जो स्कीम कोड सेम है BHS 17/LOF04। 1 BHK म्यू2 में सुपर एरिया है 29.76 स्क्वायर मीटर, कारपेट है 22.22 स्क्वायर मीटर। ग्राउंड प्लस थ्री लो राइज बिल्डिंग जो होती हैं, ग्राउंड प्लस 3, नंबर ऑफ फ्लैट हैं 81 फ्लैट हैं और ग्राउंड फ्लोर 12.55 कीमत रखी गई है। फर्स्ट सेकंड थर्ड 10.17। अब आप कोई से में भी जा सकते हैं, ग्राउंड में भी और इसमें भी जा सकते हैं। अगर हम जाते हैं ग्राउंड में तो 1.3, 1,30,000 आपको रजिस्ट्रेशन देना है। और अगर आप जाते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो 1,10,000 आपको एज ए रजिस्ट्रेशन देना है। 1 BHK XU3 में 35.96 स्क्वायर मीटर है, 35.96 स्क्वायर मीटर। 26.12 कारपेट एरिया है, ये भी सेम है G+3, ग्राउंड प्लस 3। इसमें नंबर ऑफ फ्लैट्स हैं 52 और ग्राउंड फ्लोर की कीमत रखी गई है 24,20,000 रुपए और फर्स्ट सेकंड थर्ड की 15,98,000 रुपए। इसमें एज ए रजिस्ट्रेशन 2,40,000 और अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड को जाते हैं तो 1,60,000। 2 BHK में ईटा टू में 2 BHK है, 86.67 स्क्वायर मीटर का, जिसमें कारपेट है 68.46। G+3 सेम, इसमें भी G+3 है। नंबर ऑफ फ्लैट है 17 नंबर ऑफ फ्लैट है। 63.43 लाख इसकी कीमत रखी गई है और अगर आप जाते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड को तो 43.62 लाख रुपए, 62,000 रुपए, 43,62,000 रुपए। और इसमें आपको रजिस्ट्रेशन अगर ग्राउंड को जाते हैं तो 6,40,000 और अगर आप जाते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड को तो 4,40,000। एक बचा हमारे पास 3 BHK ओमिक्रॉन 1। ओमिक्रॉन 1 में 120.78 स्क्वायर मीटर का 3 BHK फ्लैट है, जिसकी एरिया की हम बात करें सुपर एरिया है 120.78 और 93.42 है कारपेट एरिया। G+3 ये भी सेम है
और 39 फ्लैट हैं इस तरह के। अगर आप ग्राउंड को जाते हैं तो 79,83,000 रुपए कीमत रखी है, 79.83। और अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड को जाते हैं तो 52,22,000 रुपए कीमत रखी है। यहां सेम आपको अगर ग्राउंड को जाते हैं 8 लाख रुपए एज ए रजिस्ट्रेशन देना है अथॉरिटी को, और अगर आप जाते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए तो 5,20,000 देना है। ये मैंने आपको ऑप्शन बताए। फ्लैट में बहुत सारे ऑप्शन है, प्लॉट में भी आप देख रहे हैं लगभग 77 है, 77 जो कि ग्राउंड फ्लोर बिल्टअप है, वो भी बने हुए हैं। स्कीम ओपन हुई थी 10/7/23 से, रजिस्ट्रेशन 17/7/23 से शुरू हुए। उसके बाद एप्लीकेशन जो क्लोज होंगी 31/8 को होंगी। इमीडिएट पोजेशन है इसके अंदर। ऑल इसके अंदर कोई ऐसा भविष्य का कोई ऐसा कब्जे का या कोई ऐसा भविष्य का ऐसा कोई इनकम्बरेंस नहीं है, लेकिन फ्लैट जो है ऑफर्ड है वेरी मार्जिनल कॉस्ट पे है, मतलब बहुत ही चीप प्राइस पे आपको चीज मिल रही है अथॉरिटी के डेस्क से। और आप इसमें जा सकते हैं, जिनको आप कम बजट है, लो बजट है, वो छोटे साइज में चला जाए फ्लैट के। जिसका ठीक बजट है वो 2 BHK ले ले, 2 BHK डिलैक्स ले ले, 3 BHK ले ले, या फिर और भी ज्यादा बजट है तो फिर ऊपर भी 120 मीटर के ग्राउंड फ्लोर बिल्टअप है, जिसमें जमीन भी आ रही है आपको और ग्राउंड फ्लोर बना भी हुआ मिल रहा है। तो ये एक ऑप्शन आपके पास है, इसमें भी आप जा सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में एक बार आपको बताएं। यहाँ का जो रीसेल है वो रीसेल रेट क्या है, जहां की अभी फ्रेश की बात करी है वहां का रीसेल और फ्रेश को कंपेयर करना बहुत जरूरी है। उससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। यस और नो, जो हमारे मन में शंका चलती है, संशय चलता है, वो यस और नो इससे क्लियर हो जाता है मार्केट के रीसेल प्राइस से। अगर हम म्यू2 की बात करें ग्रेटर नोएडा में तो ग्राउंड फ्लोर 12 से 13 लाख रुपए, 29.76 मीटर का। फर्स्ट फ्लोर 11 लाख, सेकंड फ्लोर 10 लाख, थर्ड फ्लोर 9.5 लाख। XU3 में 35.36 स्क्वायर मीटर का, ग्राउंड फ्लोर 16.5 लाख, फर्स्ट फ्लोर 14 लाख, सेकंड फ्लोर 12 लाख, थर्ड फ्लोर 11 लाख। ईटा 2 ग्रेटर नोएडा 86.67 मीटर वाला, ग्राउंड फ्लोर 45, फर्स्ट फ्लोर 44, सेकंड फ्लोर 43, थर्ड फ्लोर 42। 1-1 लाख रुपए का डिफरेंस है फ्लोर वाइज। ओमिक्रॉन 1A में 70.48 एंड 104 मीटर का है। रीसेल प्राइस 70 लाख रुपए, अलॉटमेंट 65 लाख, लीज रेंट, रजिस्ट्री, ETC ये सारा देना होगा। अभी हम इस विज्ञप्ति को एक बार आपको समझाने की कोशिश करेंगे, इस पर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले आप ये जो देख रहे हैं ना स्क्रीन पे हमारे इमेज, ये बिल्टअप हाउस है बना हुआ। इस कंडीशन का बिल्टअप हाउस आपको केवल 73-74 लाख रुपए में ग्रेटर नोएडा के अंदर 120 मीटर का साइज मिलता है, इस तरह का बना हुआ। तो आप इसमें जरूर जाएं। अगर आप 120 मीटर प्लान कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा जैसे शहर के अंदर, तो आपको ये एक अच्छा ऑप्शन है, इसमें आप जा सकते हैं। और देखिए, इससे पहले जो स्कीम आई थी उसमें ग्रेटर नोएडा ने ई ऑक्शन किया था रिहाइश में भी, लेकिन ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें ई ऑक्शन नहीं है, ड्रॉ के माध्यम से आपको अलॉट होगा। ड्रॉ आपका होगा, ड्रॉ के माध्यम से आपको अलॉट होगा। ये जो आप देख रहे हैं ये बिल्टअप हाउस है बना हुआ, जो अथॉरिटी बना के देती है। अब यहां ओपनिंग देख रहे हैं BHS 18 की, सेम हमने डेट सारी बताई है आपको। डेट क्लोजिंग डेट 31/8 है, 5 बजे शाम को क्लोज हो जाएगी। ये एब्रीवेशंस हैं, इनके बारे में डिटेल में हम बता देंगे, इनका कोई मेंशन करना जरूरी नहीं है। अलॉटमेंट मेथड फॉर द स्कीम: डायरेक्ट अलॉटमेंट इन केस ऑफ ए सिंगल एप्लीकेंट फॉर पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट हाउस, ड्रॉ प्रोसेस इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेंट्स फॉर पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट हाउस। अवेलेबिलिटी ऑफ स्कीम ब्राउजर: ये ग्रेटर नोएडा की अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाकर आप इसकी विज्ञप्ति ले सकते हैं।
इस विज्ञप्ति के अंदर आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा जो हम खोल के अभी दिखा रहे हैं। एलिजिबल एनेटाइज है, इंडियन का सिटीजन होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट एंड हैव अटेंड द एज ऑफ मेजॉरिटी, एडिशनल रिक्वायरमेंट शैल बी एज पर क्लोज नंबर 2। इसमें प्रोसेसिंग फीस है 5,000 रुपए, 5,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस है, और नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, शैल बी डिपॉजिट ऑनलाइन थ्रू नेट बैंकिंग पेमेंट गेटवे ऑन अथॉरिटी वेबसाइट। ये आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट 5,000 रुपए ऑनलाइन जमा करना है और ये नॉन रिफंडेबल है। ये आपका प्लॉट निकले ना निकले, फ्लैट निकले ना निकले, ये आपका रिफंड नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रखें फॉर्म भरने से पहले कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो जो 5,000 रुपए आप दे रहे हैं ये आपका नॉन रिफंडेबल है। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन मनी की। रजिस्ट्रेशन मनी में एडजस्टेबल अमाउंट इक्वल टू 10% ऑफ टोटल प्रीमियम ऑफ द इंडिपेंडेंट हाउस फॉर विच एप्लीकेशन इज बीइंग सबमिटेड, द अमाउंट शैल बी डिपॉजिट ऑनलाइन थ्रू नेट बैंकिंग पेमेंट गेटवे ऑन अथॉरिटी वेबसाइट। जो आपका 10% अमाउंट है, अगर आपका निकल जाता है तो वो 10% एडजस्ट हो जाएगा, रिमेनिंग 90% की डिमांड जाएगी, और अगर आपका नहीं निकलता है तो वो आपको रिफंड हो जाएगा। अब पेमेंट ऑप्शन की बात करते हैं। पेमेंट ऑप्शन कैश डाउन पेमेंट ऑप्शन 100% विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट लेटर आफ्टर एडजस्टिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन मनी। 90% पैसा आपको देना है 90 दिन के अंदर। अलॉटमेंट मनी जो है आपकी एडजस्ट होने के बाद बचा हुआ पैसा आपको, जो हमने रजिस्ट्रेशन अमाउंट दिया उसको एडजस्ट होने के बाद बचा हुआ अलॉटमेंट मनी वो आपको 90 दिन के अंदर आपको पे करनी है। ये पेमेंट प्लान 1 कहता है। अब ये है सेकंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट प्लान ऑप्शन 2, 50% विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ अलॉटमेंट लेटर आफ्टर एडजस्टिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन मनी एंड बैलेंस अमाउंट 50% ऑफ द टोटल प्रीमियम ऑफ द इंडिपेंडेंट हाउस इन 2 years इन 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। मतलब 2 साल के अंदर 4 किस्त आपको देनी है। द 50% अमाउंट शैल बी कैरी इंटरेस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया MCLR प्लस 1% विच शैल बी राउंडेड ऑफ द upper side up to 0.5% applicable on 1st July and 1st January of each year in case of default on installment, lease rent 3% extra on MCLR plus 1 shall be applicable। इसमें आपको ये कहा गया है कि 50% पैसा तो आपको 60 दिन के अंदर देना है और 50% पैसे की आपको 4 किस्त बनानी है, जो कि हर 6 महीने पे 1 किस्त रहेगी। 2 साल के अंदर आपको चारों किस्त कंप्लीट करनी है। पेमेंट ऑप्शन नंबर 3 क्या कहता है, इस पर आते हैं। ऑप्शन नंबर 3, 30% विद इन 45 डेज। जो 30% पैसा है वो 45 दिन के अंदर आपको देना है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ अलॉटमेंट लेटर आफ्टर एडजस्टिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन मनी एंड बैलेंस अमाउंट 70% ऑफ द टोटल प्रीमियम ऑफ द इंडिपेंडेंट हाउस इन 4 years। 8 किस्तों के माध्यम से 4 साल के अंदर आपको कंप्लीट करना है, जिस पर बैंक ब्याज भी लगेगा। मॉर्गेज परमिशन फीस 1,000 रुपए, अगर आप उस पर लोन कराते हैं निकलने के बाद तो वो मॉर्गेज परमिशन है। ये ट्रांसफर चार्ज एप्लीकेबल एज पर पॉलिसी के हिसाब से। पीरियड ऑफ लीज 90 साल की लीज होगी डेट ऑफ एग्जीक्यूशन से। लीज रेंट एज पर क्लॉज B4 सेक्शन 2 इसमें ही अंदर होगा। तो इस विज्ञप्ति को ना आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इस विज्ञप्ति को पढ़ने से आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अब हम थोड़ा सा इस पर ना जो कोटा है रिजर्व कैटेगरी का, उस पर बात कर लेते हैं। रिजर्व कैटेगरी में जो फंक्शनल इंडस्ट्री यूनिट्स हैं अलॉटेड बाय ग्रेटर नोएडा, जिनको भी ग्रेटर नोएडा के तरफ से इंडस्ट्रियल फंक्शनल हो चुकी हैं जो इंडस्ट्री है, उनको 17.5% का कोटा है, 17.50, और फार्मर को भी 17.5% का कोटा है। फंक्शनल कमर्शियल एंड इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स अलॉटेड बाय ग्रेटर नोएडा 10% का कोटा है, 10%। रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ ग्रेटर नोएडा 5%। जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के रेगुलर एम्प्लॉय हैं उनको 5% का कोटा है। टोटल 50% कोटे में है। अगर इसमें आप लोग आते हैं तो इस कोटे में आपको ये मानिए कि आपको अलॉट हो जाएगा, अगर इस कोटे के हिसाब से आप आते हैं। नोट भी एक बार पढ़ के सुना देते हैं आपको। आउट ऑफ द इंडिपेंडेंट बिल्ट अप हाउस रिजर्व फॉर इंडस्ट्रियल कमर्शियल एंड इंस्टीट्यूशनल फंक्शनल यूनिट्स एस्टेब्लिशमेंट फार्मर हुज लैंड हैज बीन एक्वायर्ड एंड ग्रेटर नोएडा एम्प्लॉयज 18% इंडिपेंडेंट बिल्ट अप हाउस विल बी रिजर्व फॉर SC/ST एप्लीकेंट
नंबर 2 है कीपिंग इन व्यू द प्रोविजन अंडर सेक्शन 43 ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 में टोटल 3% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन शैल बी कीप्ड इन अदर रिजर्वेशन कैटेगरी एज डिफाइंड अबोव एंड इन अनरिजर्व जनरल कैटेगरी एज वेल। फिर उसके बाद करते हैं बात हैंडीकैप की। हैंडीकैप SC/ST applicants of the aforesaid categories shall have to enclose an attested copy of the certificate issued by the competent authority, otherwise he/she shall not be given the benefit of reservation। मतलब आपको जो अपना प्रमाण पत्र है हैंडीकैप का या SC/ST का वो आपको लगाना है, अदरवाइज आपको उस चीज का फायदा नहीं दिया जाएगा। इफ द एप्लीकेशन received are less than the independent built-up house reserved under any reserved category, the remaining independent built-up house will be transferred to general category at the time of draw of lots। Eligibility पर बात करते हैं। The applicant should be competent to contract and have attained the age of majority। Only such applicant in industrial units, commercial institutional establishment or their managing director, whole time director, proprietor, partnership, trust and tenure holder, co-tenure holder at the land acquired by Greater Noida Authority shall be eligible provided they have not been allotted any residential plot, flat, independent built up house in the earlier scheme of the authority। Eligibility for prescribed reserve category applicant, special eligibility conditions applicable to specific categories, industrial unit and their employee। इस पूरी विज्ञप्ति को आप ऑनलाइन ग्रेटर नोएडा की अथॉरिटी की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो हमने आपको बिल्टअप हाउस की बताई, अब हम थोड़ा सा आपको फ्लैट वाली भी बता देते हैं। ये आप देख रहे हैं ग्रेटर नोएडा की स्थिति, ये बसा हुआ सुंदर शहर आपको नजर आ रहा है इस स्लाइड के अंदर ग्रेटर नोएडा, और देखिए ग्रीनरी से भरा हुआ है, पूरा ग्रीनरी से लैस है। ऐसे सुंदर शहर के अंदर अगर आपके पास एक भी इन्वेंट्री हो जाएगी, छोटी मोटी बड़ी जैसी भी हो जाएगी, वो भविष्य में आपको अच्छा मतलब फील कराएगी कि हम ऐसे शहर में रह रहे हैं जहां पर बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है रहने के लिए। ये आप देख रहे हैं पूरा डेवलप्ड है ग्रेटर नोएडा, कितना अच्छा पिक्चर ग्रेटर नोएडा का हमें देखने को मिल रहा है। यहां से सुंदर शहर, एकदम अति सुंदर। टर्म एंड कंडीशन ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ मल्टी स्टोरी फ्लैट्स फॉर स्टोरी फ्लैट्स इन ग्रेटर नोएडा। ओपनिंग क्लोजिंग सेम है, जो डेट्स हमने उसमें बताई थी, स्कीम कोड चेंज हो गया केवल, ये एब्रीवेशंस हैं। अभी हम कम टू द पॉइंट आते हैं। Allotment method for the scheme: direct allotment in case of a single applicant for particular multi-story flat for story flat, draw process in case of multiple applicant for particular multi-story flat। ज्यादा लोग आ जाते हैं ड्रॉ करेंगे, अदरवाइज ऐसे ही दे देंगे। कहने का मतलब ये आप रजिस्ट्रेशन तो करो, अगर आप ज्यादा लोग आएंगे तो ड्रॉ करा जाएगा, अदरवाइज तो ऐसे ही दे दिया जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ स्कीम ब्राउजर कैन बी डाउनलोड फ्रॉम द अथॉरिटी वेबसाइट। एलिजिबिलिटी एंटायर सेम है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। प्रोसेसिंग फीस सेम है 5,000 रुपये, इसमें भी कम नहीं करी, प्रोसेसिंग फीस 5,000 रखी है। पूरा कमाने के लिए तैयार बैठी है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी। छोटे फ्लैट्स पे भी 5,000 है, बड़े पे भी नॉन रिफंडेबल है। कैश डाउन भी सेम है, सेम पेमेंट प्लान है इसमें भी जो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो साथियों, ये जो आपको हमने अभी एक वीडियो बनाकर दिखाई ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से रिलेटेड, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की जो स्कीम आई है, ये स्कीम में काफी लोगों को अपना सुनहरा घर बनाने का मौका मिला है, इसको आप खाली ना जाने दें। इसके पीछे पीछे यमुना अथॉरिटी भी स्कीम लेकर आ चुकी हैं, और आपको अगले 3 से 4 दिन में, हमने कल एक वीडियो बनाई थी, आपको ग्राउंड पे वो भी स्कीम देखने को मिलेगी। जहां आपकी लॉटरी खुल जाए वहां खोल लो, लेकिन अभी आपको बिल्कुल इनमें फॉर्म फिल कर देना है। आपको चाहे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी या यमुना, दोनों में कहीं भी आपको फॉर्म फिल करना है। गुरुदेव रियल एस्टेट सदैव आपकी तत्पर है। इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं, ये गुरुदेव रियल एस्टेट के होनहार एम्प्लॉय के नंबर हैं। 8527319002, 8527285002, 9560335002, 9560266960। चारों नंबरों पे स्कीम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कॉन्टैक्ट द सपोर्ट टीम ऑफ गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड टू अप्लाई फॉर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी स्कीम 2023।
ये आज की डेट में भी आप फॉर्म फिल कराने के लिए कॉल कर सकते हैं, लाइव है। और 3 दिन बाद आप यमुना से रिलेटेड फॉर्म फिल कराने के लिए भी कॉल कर सकते हैं। 26-27 तारीख से यमुना का भी लिंक खुल जाएगा, उस पर भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपके पास 2 शहर हैं अपना मौका निकालने के लिए, इधर भी चलें इधर भी चलें। जहां आपको लगता है कि हां ये सही है, यहां कम पैसे में मिल रहा है, वहां चले जाना। तो साथियों, इस तरह के वीडियोस हम अपने रेगुलर चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, हमें मोटिवेट करते रहें, हम आपके लिए कुछ ना कुछ लेटेस्ट यूनिक लेके आते रहेंगे। ये आप देख रहे हैं हमारा फाइनल पेज इस वीडियो का। थैंक्स फॉर वॉचिंग गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। 9873442971 ये नंबर मिस्टर नरेंद्र यादव जी देखते हैं। 9667519002 ये नंबर मेरा है, मेरा नाम कपिल यादव है। 8287121864 ये नंबर मिसेज मोनिका यादव जी का है, इनको भी आप कॉल कर सकते हैं। तीनों नंबरों पे आप किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ऑफिस एड्रेस आप देख रहे हैं AC14P अंसल गोल्फ लिंक 1 एडजॉइनिंग यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ग्रेटर नोएडा। तो यहां आप आए और अपने भाग्य का, जब हम कहीं पहले एक कहावत में बोल दूं, जब हम पहले कहीं जाते थे तीर्थ यात्रा पर, तो वहां हम एक गांठ बांधते थे कि अगली बार आएंगे तो इस गांठ को खोलेंगे, लेकिन भगवान हमारी ये मनोकामना आप पूरी कर देना। तो आप यहां पर आए, अपना फॉर्म फिल करवाएं और हमें भी उस चीज का मतलब पात्र बनाएं कि हमारा भी सहयोग रहे आपके फ्लैट को या प्लॉट को भरने में, ताकि आप याद रखें हमें कि भाई हाँ, इनके माध्यम से हमने ये स्कीम भरी थी, हमारा फ्लैट निकला, प्लॉट निकला, जो भी एच इट इज। तो आप, मेरा इंटेंशन गलत नहीं है, मैं जो आप बोलना चाह रहा हूं वो आप शायद समझ रहे हैं। आप हमारे ऑफिस आएं, फॉर्म फिल करें, अपना रजिस्ट्रेशन करें और वेट करें ड्रॉ का। उसके बाद सीधा अपने चाबी लें ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से और प्रवेश करें अपने फ्लैट के अंदर। ऑफर ऑफ पोजेशन में रेडी है। तो साथियों, आज की अपनी इस वीडियो का भी हम करते हैं समाप्त। मिलेंगे कल हम किसी दूसरे टॉपिक के साथ, किसी दूसरी वीडियो के साथ। नमस्कार साथियों।